हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के क्विज में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज के बारे में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका आईएलओ से रिलेटेड है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लेबर लॉज से रिलेटेड हैं और आपके एचआरएम के सब्जेक्ट में प्लस आपके लेबर लॉज के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का अगर आंसर करना चाहते हैं, क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, आईएलओ एस्टैब्लिश्ड अंडर द, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर दिए हुए। लेट्स सी द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई में के अंडर में ही आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब जो ट्रीटी हुई थी आईएलओ को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईएलओ इस्टेब्लिश्ड इन 1919 अंडर पार्ट डैश ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई एज एन ऑर्गन ऑफ नेशन। तो ये कौन से पार्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 13th पार्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएलओ इज इन। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके बेल्जियम, क्यूबा, जिनीवा एंड जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज जिनीवा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स इन द प्रियम्बल ऑफ आईएलओ। आईएलओ के प्रियम्बल में क्या है? इनमें से क्या चीज आईएलओ के प्रियम्बल में मेंशन्ड है? ऑप्शन है आपके द रेगुलेशन ऑफ आवर्स, द रेगुलेशन ऑफ लेबर सप्लाई, द डिजीज एंड इंजुरी अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें आईएलओ ने डिफाइन की है अपने प्रियम्बल में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आईएलओ आर इन द फॉर्म ऑफ। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं आईएलओ के, उनको किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन है आपके चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ लेबर, चार्टर ऑफ लेबर, फ्रीडम ऑफ लेबर, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लेबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ लेबर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, which among them are not the fundamental principles of ILO? इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ILO का? ऑप्शन 1, लेबर इज कमोडिटी। ऑप्शन 2, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन 3, पॉवर्टी एवरीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। एंड ऑप्शन 4, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज लेबर इज कमोडिटी। ILO में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि लेबर एक कमोडिटी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 7, the General Conference of the ILO held in dash in 1944। जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ILO की 1944 की, वो कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज फिलाडेल्फिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, the General Conference of the ILO admits members to the organization by a vote concurred by dash delegates attending the session, including 2/3 of the government delegates present and voting। तो कितने होने चाहिए वहाँ पर वोट जब भी होता है, कितने मेंबर्स होने चाहिए ऑलमोस्ट? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज 2/3। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, a member of the ILO can withdraw from the organization only after giving notice of its intention to do so to the dash। क्या होना चाहिए वहाँ पर? एक मेंबर जो है ILO का, वो जब विड्रॉ करता है ILO से, तो वो वहाँ पर नोटिस देता है किसको? ठीक है, अपनी इंटेंशन बताने के लिए उसको नोटिस देना पड़ता है। और किसको देना पड़ता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल, जनरल एंड मेंबर ऑफ ILO। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज डायरेक्टर जनरल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनको आपको नोटिस देना होगा कि आप ILO छोड़ के जाना चाहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेंबर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द ILO टू फुलफिल ऑल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टेक्स टाइम। अराउंड जो भी मेंबर है, जो भी विड्रॉल करना चाहता है ILO से, उसको अपने सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। और कितना टाइम उसको दिया जाता है इस पर्पज़ के लिए?
ऑप्शन है आपके 0.5 ईयर्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स और 2 ईयर। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 2 ईयर्स। 2 ईयर्स उसको दिए जाते हैं कि वो अपने सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।